नेतृत्व वो सही नहीं है। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए दोस्तों अभी हम हैं कुनकुरी में, और कुनकुरी में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के भी काफ़ी सीनियर लीडर, काफ़ी नेता रहे हैं, और बीजेपी में भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। और ये लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सर, ये बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस काफ़ी सुसुप्त दिख रही है। क्या मतलब, ऐसी वजह क्या है? कांग्रेस सुसुप्त इसलिए दिख रही है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व वो सही नहीं है। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पर्याप्त है आज की स्थिति में। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व तो बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ जहाँ राहुल गांधी यात्रा करेंगे वहाँ वहाँ भाजपा भारी मतों से जीतेगी, ये मेरा व्यक्तिगत ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि राहुल गांधी निश्चित रूप से अपरिपक्व कांग्रेसी नेता है। इसको विरासत में राजनीति मिली है, और ये क्या है, गांधी परिवार में पैदा होने से कोई नेता नहीं होता है। ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता ये न कभी था, न है, और न कभी हो सकता है। लेकिन सर, राहुल गांधी गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसकी तूती बोलती थी पूरी दुनिया में। तो तूती बोलती थी, लेकिन आज के दिन तो नहीं है ना। गांधी परिवार में अच्छे लोग भी थे, लेकिन राहुल गांधी से अब महात्मा गांधी की तुलना करेंगे तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। वो गांधी अलग थे, गांधी अलग है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ये गांधी ज़मीन से जुड़े हुए हैं ही नहीं, ये हवा में उड़ने वाले हैं राहुल गांधी। अच्छा, ये बताइए, जसपुर, रायगढ़ लोकसभा की बात करते हैं, तो आखिर कोई बड़ा बहुत दिन तो नहीं हुआ है सरकार गए, केवल 2.5 महीने हुए हैं, और कितनी स्ट्रॉन्ग स्थिति में यहाँ पर कांग्रेस थी, लेकिन सत्ता जाते ही सब सुसुप्त हो गए। जसपुर की बात कर, रायगढ़ की बात कर रहे हैं। देखिए, रायगढ़ लोकसभा की जहाँ तक बात है, यहाँ कांग्रेस से यहाँ कुनकुरी लोकल में एक विधायक हुआ करते थे, यूडी मीन, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन ये विधानसभा एक अलग मुद्दा होता है, लोकसभा एक एकदम अलग मुद्दा होता है। लोकसभा में लोग मोदी को देख के वोट देते हैं। यहाँ लोगों के दिमाग में है कि मोदी को हमको प्रधानमंत्री बनाना है, और कांग्रेस में एक यहाँ लोकल में जो एक खराबी रही तुष्टीकरण की, वो उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। देखिए, आप भी पहले बीजेपी में थे। हाँ, बीजेपी से आप फिर पहले शुरू में कांग्रेसी थे, फिर आप बीजेपी में आए, आपने फिर कांग्रेस प्रवेश किया था। तो मतलब ऐसा, मतलब आप कांग्रेसी होकर के भी आप इस तरह से? देखिए, मैं न विद्याचरण शुक्ल मेरे एक राजनीति में आदर्श नेता हुआ करते थे, उनके साथ मैं कांग्रेस में था, और उसके बाद भाजपा में चला गया उनके जाने के बाद। लेकिन यहाँ मैं कांग्रेस में कभी था नहीं। यूडी मीन जो विधायक थे, उन्होंने एक कार्यक्रम में मैं उनके शिरकत किया था, तो उन्होंने मेरे से बिना पूछे ही घोषणा कर दी कि मेरे बड़े भाई ओम शर्मा कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं, जबकि मैं कभी वैचारिक रूप से कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही नहीं था। मैं कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में कभी गया ही नहीं। मना कहीं नहीं किया, तो आप मना करना था आपको? मना करना था। उसके बाद कार्यक्रम ख़त्म हो गया, लोग ताली बजा के चले गए। कांग्रेस की सत्ता थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, और सार्वजनिक जगह में किसको मना करूं? प्रेस वाले, मीडिया वाले कोई पूछे, जैसे आप बोल रहे हो, तो आपके सामने मैं ही मना किया कि मैं कभी था ही नहीं। यूडी में भी जानते हैं कि मैं उसके बाद किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। नहीं तो मतलब आपको बोलने का मौका ही नहीं दिए क्या वहाँ मंच पे? क्योंकि वहाँ तो सारे मीडिया के लोग भी थे, नेता लोग भी थे, सारा कुछ पूरा वहाँ ये हुआ कि नहीं भाई, हमारे मतलब बहुत सीनियर नेता फिर से घर वापसी हो गई आपकी। हाँ, लेकिन मैंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं कांग्रेस प्रवेश कर रहा हूँ, या कांग्रेस प्रवेश से मेरे को प्रसन्नता हुई है। जिस चीज़ से कभी कोई प्रसन्नता नहीं हो, यूडी में मेरा छोटा भाई था, है, और आगे भी रहेगा, उससे मेरे व्यक्तिगत संबंध है। मतलब रामलहर में भाजपा फिर से जीत जाएगी यहाँ रायगढ़ लोकसभा? निश्चित रूप से। यहाँ पर एकमात्र लहर जो है पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन में
हिंदुत्व की लहर है और राम लहर भी इसको कह लीजिए या मोदी लहर कह लीजिए। यहाँ भाजपा भारी मतों से जीतेगी, चाहे किसी को भी आप उम्मीदवार बना दीजिए। राधे राम राठिया की बात नहीं है, किसी को भी, मतलब कोई भी, जैसे पहले कहा जाता था कि मतलब जिसको भाजपा का टिकट मिल गया उसका जीतना तय होता था, तो वही स्थिति फिर से आ गई है। बिल्कुल निश्चित रूप से आ गई है। ये मोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये अच्छा ये बताइए, अब कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय तक आप, जैसे आपने कहा कि विद्याचरण शुक्ल हाँ के ज़माने से आप कांग्रेस ही रहे हैं। हाँ। कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस में? कांग्रेस में जब से सोनिया गांधी का प्रवेश हुआ, ये क्या है, इटली से आई। लोकल बॉडी भी तो कुछ होता है सर। अरे लोकल बॉडी, हाईकमान जब आपका क्रिश्चियन और मुस्लिम को सपोर्ट करेगा तो यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनमें क्या संदेश जाएगा, आप ये बताइए ना। मतलब जो स्थिति में कांग्रेस पहले थी वही स्थिति में फिर से आ गई है यहाँ? नहीं, कांग्रेस पहले कभी ख़राब स्थिति में नहीं थी। ये सोनिया और राहुल के बाद बहुत ख़राब स्थिति में है, और यही दोनों अगर नेतृत्व करते रहे, आने वाले समय में कांग्रेस राजनीति में नेस्तनाबूद हो जाएगी। पर और भी लोग हैं, हम और भी लोग चर्चा करेंगे और हमको बताएंगे कि लोगों का मिजाज क्या है, लोग इस लोकसभा चुनाव में क्या चाहते हैं, किसको किसके सिर पर ये देश का ताज होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल, और पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। राजेश पांडे के साथ नमस्कार।